आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल और बात करें। आपके वचन हमारे जीवन में काम करें। आज के वचन में हम तेरी आशीष चाहते हैं ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी। और प्रभु ये वचन के द्वारा हमें आशीष मिले। जो सुनेंगे पैदा यूट्यूब पर उन्हें आशीष ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करने वाले बन यीशु को नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता 26 उसकी पहली आयत पर हम ध्यान करेंगे आज। हे यहोवा मेरा 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 न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना हुआ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और दाऊद इस भजन को लिखता है और कहता है, प्रभु जी मैं खराई से चलने वाला इंसान हूँ, खराई से तेरे साथ चल रहा हूँ और मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, यहोवा पर है। आज 21वीं सदी पर हम यहोवा पर ज़्यादा भरोसा न रख कर इंसान पर भरोसा रखते हैं। जो खराई से चलते हैं यहोवा उनके साथ पाया जाता है, वो यहोवा उनको इस्तेमाल करता है। और दाऊद कह रहा है, प्रभु जी मैं खराई से चलता हूँ, मेरे जीवन में कोई कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं। आज 21वीं सदी के अंदर हम चापलूसी करने वाले लोग, मतलब फरोश लोग और ऐसे लोग हो गए हैं जो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। और दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखता है। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है कि मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से तेरे साथ चल रहा हूँ। अगर हमारा जीवन खरापन नहीं है तो एक समय आएगा कि परमेश्वर हमें छोड़ कर चला जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आएगा। जितने परमेश्वर के नबी हुए, जितने प्रभु के दास हुए, सब खराई के साथ चलते रहे और उन्होंने परमेश्वर को खुश किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और खराबपन प्रभु चाहता है, खरी बातें कहने वाला चाहता प्रभु जी। हम यूहन्ना बपतिस्मा वाले को देखें, यूहन्ना बपतिस्मा वाला खरी बात बोलता था और लोगों से कहता था, हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया। उसने राजा से कह दिया तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना सही नहीं है, उसे सिर कटवाना पड़ा। आज 21वीं सदी में पास्टर लोग सही वचन नहीं दे रहे, खरा वचन नहीं सुना रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज चापलूसी का वचन है। पौलुस भी कहता है अंत के समय में लोग खजली, कान की खुजली के सुनने के कारण ऐसे लोगों को चुन लेंगे जो कि उनकी मन चाहे वचन सुनाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पाया जाए, हमारे जीवन के अंदर खराबपन पाया जाए, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम खरेपन, हमारे जीवन के अंदर खरापन हो। अगर हम बाइबल को पढ़ें, आयु की पुस्तक उसका हम देखें, आयु की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ें, आयु की पुस्तक और उसका 2 अध्याय आयु के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु जी उसकी पत्नी आयु से क्या कहती है। आयु की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके हम देखते हैं, आयु की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत को देखें। और यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर 8वीं और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। तब शैतान ने यहोवा के सामने निकला और आयु को पाँव से तलवे से सिर से चोटी तक बड़े बड़े फोड़े और पीड़ित हुए। तो आयु खुजलाने के लिए एक पत्थर को लिया। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे उसकी 9 आयत में देखते हैं, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तो अब भी अपनी खराई से चलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी बीवी उसका खराई का मजाक उड़ा रही है और ये कह रहे कि तू परमेश्वर की निंदा कर। आयु का सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसने खराई से चलना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि उसके लोग खरे चुन हों। हम मूसा की पुस्तक को पढ़ें, मूसा के निर्गमन की पुस्तक। मूसा फिरौन के सामने खड़ा है और प्रभु की बातें सीधी सीधी कहता है। मेरे प्यारे भाइयों, और प्रभु से फिरौन से कहता है कि तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो परमेश्वर मिस्र देश को बर्बाद कर देगा। गुस्से में फिरौन ने कहा,
अब की बार अगर तू मेरे सामने आएगा तो मारा जाएगा। और हम देखते हैं मूसा कहकर आगे, आप आज के बाद तू मुझे नहीं देखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ खरेपन से चलें। वही मूसा जो परमेश्वर के साथ चलता है, खरा जीवन है, दोगलापन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है अगर हम आयु की पुस्तक उसका पहला अध्याय आज उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो हम अपनी गवाही देते हैं, लोग अपने जीवन के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि भाई कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। लेकिन आयु के बारे में, मेरे प्यारे भाइयों, आयु के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है और शैतान को बता रहा है, शैतान से कह रहा है कि मेरे जन आयु को देखो, उसके जीवन को देखो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे बारे में परमेश्वर बताए, हमारे बारे में परमेश्वर लोगों बताए, हमारे विश्वास के बारे में बताया। उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयु को ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। जो खरा होगा वो बुराई से भी दूर रहेगा, सीधा जन होगा और परमेश्वर का भय मानने वाला होगा। आज हम खराई से नहीं चल रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम कहते फिरते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया, हमारा कन्फर्मेशन हो गया। आज परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन के अंदर खरापन पाया जाए और प्रभु जी ऐसे जनों को पसंद करते हैं जो हम साथ सीधे सीधे कह सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही पूछना चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर खरापन है या नहीं, और देख रहा है। और प्रभु ने आयुब के लिए कहा कि आयुब खरा है, इस ज़माने में वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, सीधा है और बुराई से दूर है। आज हमारे अंदर खरापन नहीं, इसलिए हम बुराई करते हैं। आज हम लोगों से, हमारे पास खरापन जीवन नहीं है, इसलिए हम दूसरों से डरते हैं। आज हमारे अंदर भय नहीं है, हम दूसरों का भय, इंसान का भय। और जब बाइबल कहती है कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नाश कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से डरने वाले बन सकें। परमेश्वर चाहता हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं कि हम परमेश्वर से प्यार करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है अगर जो खरापन होगा, परमेश्वर चाहता, क्यों हम लोग हमारे जीवन के अंदर खरापन क्यों नहीं है, प्रभु हमारे बारे में बताता है, मेरे और आपके बारे में बताता क्यों नहीं है। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 9 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसकी 9 आयत। और यहाँ पर लिखा 9 आयत में लिखा है, हम देखते हैं निर्गमन उसका 32 अध्याय उसकी 9 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इस लोगों को देखा है और सुन, ये हठीले हैं। आज यहोवा देख रहा है, हम बहुत कहते फिर रहे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इन लोगों को देखा है, मैंने खुर्जा के लोगों को देखा है, मैंने संसार के लोगों से देखा है। आज हम अपने आप को दिखाते फिर रहे हैं, हम अपने आप को बताते फिर रहे हैं, आज हम अपनी ड्रेस से बताते फिर रहे हैं कि हम ये हैं हम ये हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है मैंने इन लोगों को देखा है जो मेरे सामने हठीले हैं, मेरे सामने खड़ेपन नहीं है इनके जीवन के अंदर, इनके जीवन में चालाकी है, इनके जीवन में दोगलापन है, ये दूसरों के साथ बैर भाव रखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग हों। और हम देखते हैं अगर हम यूसुफ के बारे में देखें, यूसुफ खराब व्यक्ति था, वो अपने भाइयों को ताड़ना देता था, अपने भाइयों की बुराइयों को, अपने जो कमी थी अपने पिता को बताता था। उसके भाई उससे जलन रखते थे, उससे भैरभाव रखते थे, उससे बदले की भावना रखते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने यूसुफ को उसके भाइयों ने भेज दिया। खोटेपन के कारण बेचा है। मैं अगर खरापन होता वो बेचते नहीं। मेरे प्यारे, आप निर्गमन की उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ना, उसे 20 चांदी के सिक्के में भेज दिया तो वो मिस्र देश में चला गया। उसके अंदर खरापन था। उसके स्वामी ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है और जो कुछ वो करता है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है। आज परमेश्वर चाहता है
हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु काम करने वाला बन सके। और हम देखते हैं आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है कि मेरे सामने तुम हटीले हो, तुम खरेपन जन नहीं हो। आज हम अपने जीवन को बहुत दिखाते फिर रहे। आज प्रभु हमसे क्या कह रहा है? व्यवस्था वितरण उसका 10वां अध्याय, वितरण उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। व्यवस्था वितरण उसका 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, और वहाँ पर लिखा है उसकी 16वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है 16वीं आयत के अंदर प्रभु का दास कहता है, देखिए, इसलिए अपने हृदय का खतना करो कि आगे को हठीले ना रहो, आगे को हठीले ना रहो। आज प्रभु मुझसे कह रहा है कि हम अपना जीवन का खतना करें ताकि मैं प्रभु के सामने खड़ा पाया जाऊं। आज प्रभु ऐसे लोगों चाहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में खड़े होंगे, मेरे विश्वास के लिए तो हमने जोड़ लिया। मैं क्या खड़ेपन पाए जाएं, और खड़ेपन को प्रभु पसंद करता है। मेरे यीशु मसीह भी खराब था, और इस बाइबल में लिखा है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। आज हमारे जीवन के अंदर यीशु हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाए ताकि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, और खड़ेपन की बात को चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। आइए हम देखते हैं, अगर हम खड़े हैं तो हम देखेंगे नीति वचन और उसका 10वां अध्याय उसकी 9 आयत। नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा, देखिए 9 आयत में, जो खराई से चलता है वह निडर रहता है। मेरे प्यारे भाई, वो डरता नहीं है, वो किसी से भय नहीं खाता। कह रहा जो खराई से चलता है वो निडर रहता है। और आगे लिखा है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। आज हम चापलूसी टेढ़ी चाल से चल लें, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, ये उल्टा हो गया है। आज प्रभु खरे जन को पसंद कर रहा है, और इंसान टेढ़ी चाल चल कर अपना फ़ायदा उठा रहा है, चापलूसी करके अपना फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। आज प्रभु चाहता है हमारे जीवन के अंदर यीशु हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर यीशु अपनी हमारे जीवन के अंदर गवाही हो। अब कैसे, जब से मैं खड़ा बना हूँ, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लगा है। और यहाँ पर लिखा है नीति वचन उसका 10वें अध्याय, जो खरेपन से चलते हैं वो निडर रहते हैं, वो डरते नहीं हैं। परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, आयु के बारे में देखो, सब परिस्थिति खराब हो गई, उसके दोस्त से अलग हो गए, सारी संपत्ति उसकी बर्बाद हो गई, उसके जानवर मर गए, उसके बच्चे मर गए, बीवी उसके खिलाफ हो गई, लेकिन वो प्रवृत्ति से उसने समझौता नहीं किया और प्रभु के साथ खड़ापन करा। और क्या कहता है, प्रभु ने अगर सुख दिया तो दुख भी मैं लेना है। प्रभु के साथ चलिए मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़िए, खड़ापन पाइए ताकि प्रभु हमारे साथ है। और देखिए, जब हम खड़े होंगे तो हम सीधे भी होंगे, और हम प्रभु का भय मानने वाले होंगे, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले होंगे, बुराई से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आयु के बारे में बताता है। आइए मैं और आप, आज हमें चर्च ने यही तो सिखाया, सिर्फ बपतिस्मा, कन्फर्मेशन, चर्च आना, चंदा देना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हम प्रभु के सामने खड़े पाए जाएं। मेरे प्यारे, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। देखें, यहाँ पर लिखा है, नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या लिखा है, उस ज़माने में। आज आप अपने आसपास में देखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, कहिए, क्या मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, क्या मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ। और क्या लिखा है, उस ज़माने के अंदर। आज इस ज़माने में कितने लोग खड़े हैं। आज आपको बड़े विश्वासी मिल जाएंगे, चुने हुए मिल जाएंगे, बुलाए हुए मिल जाएंगे, लेकिन खड़ेपन नहीं है। आज हम किसी को कहते हुए डर लगता है, किसी को हम बोलते हुए डर लगता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं नूह के बारे में प्रभु कहते हैं कि वो खड़ा था अपने ज़माने में, और वो प्रभु का क्या है, प्रभु का भय मानने वाला है, परमेश्वर के साथ चलने वाला। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु जी हमारे साथ रहे, प्रभु जी हमारे जीवन में काम करने वाला बन सके।
प्रभु जी चाहते हैं ताकि हमारे जीवन के अंदर सब चीज़ें पाई जाएं, आशीष पाई जाएं, ताकि हम प्रभु से की आशीष को प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए आपके सम्मुख बहुत से लोग जो आपकी बटरिंग कर रहे हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, जो आपकी पॉलिसी कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं, वो आपका बुरा चाह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है उनसे आप सावधान हो जाएं। आप प्रभु चाहता है उनसे आप अपनी आंखें, उनसे अपना मुंह फेर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय पढ़ें, पतरस को पकड़ लिया, चेलों को पकड़ लिया, और पतरस कहता है तुम ही मेरा न्याय करो कि हैं क्या परमेश्वर की बात माननी है या मनुष्य की। हम परमेश्वर की बात माने, खड़ा बन के वो बोला। मेरे पे वही पतरस जो कि एक स्त्री से डर गया, एक लड़की से डर गया, एक दास से डर गया, वो कहता है कि नहीं, अब मैं ये नहीं हूँ, मैं तो अब परमेश्वर के लिए खरी बात बोलूँगा, खरी बात बोलूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम व्यवस्था वितरण उसका 32 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, यहाँ कहता है वहाँ तो तुम्हारी सीमा 32 की 4 आयत हम देखेंगे। मेरे प्यारे भाई, 32 की 4 आयत में परमेश्वर में सिखाता है, जिस यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विषय दिलवाई है वह पशु के योग है और दास का पशु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहते इसराइली उसके देश में जिसे यहोवा उन्हें दिया है स्वीकार करते हैं। आज परमेश्वर चाहते हम उसके साथ चलें, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, वो हमारे साथ रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जीवन प्रभु हमारे साथ रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आज आपसे मुझसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मैंने बुक व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है, वह चट्टान है और उसका काम खरा है। उसका चट्टान प्रभु खुद खरा है, वो खरों को पसंद करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमारे जीवन को जानता है, हमारे स्वभाव को जानता है, हमारी आदतों को जानता है। कहता है और वह उसकी सारी गति न्याय की है और वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुल टूटता नहीं, वह धर्म और सीधा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु खड़ा है तो उसके लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं यीशु मसीह धरती पर था, उसने खरी खरी बातें बोली। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह के पास एक धनवान आया और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं क्या करूं। और वो कहता है, प्रभु ने उसे देखा, कहा तो ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। वो चापलूसी से बता रहा, वचन बता रहा कि मैं बचपन से ही करता। प्रभु कहते तेरे अंदर एक कवि है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु को छोड़ कर चला गया। उसने, प्रभु ने इतना ही तो कहा था, सब कुछ बेच कर मेरे पीछे आ जा। आज प्रभु के अगर हम खड़े हो जाएं तो खड़े पाए जाएं तो हम प्रभु के साथ चलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे संग पाएगा। हम डैनियल की किताब को पढ़ें, उसका 5वां अध्याय। डैनियल को शेर की मान में डाल दिया, खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर उसके साथ रहा। आज परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, हम सब के साथ रहना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके, आइए हम 1-2 आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय, और याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत। धन्य है वो मनुष्य जो यो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले को की है। अगर आप हैं, कहते हैं हम नीराश पान जाएंगे, जो कहते बहुत कहते हैं डुबकी का बपतिस्मा, फलाने का बपतिस्मा, ये वो है, नहीं लोग यरूशलेम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। प्रभु कहता तू खड़ा निकल और मैं तुझे क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु हमें ताज दे। आइए हम देखते हैं, डाकू का कोई बपतिस्मा नहीं हुआ, कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ, किसी चर्च में नहीं गया, लेकिन खरेपन से उसने कहा प्रभु जी जब तुम अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना,
तुम मेरे साथ रहना प्रभु जी आए। और ये कहता है, और प्रभु जी उसके बाद को कहते हैं, दूसरा सैमुएल और उसका हम 22 अध्याय उसकी 26 और उसकी 27 आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। मेरे प्यारे डाकू के देखिए, डाकू का कोई भी बल प्रतिस्पर्धी था, लेकिन उसका खरापन था। प्रभु से अपने गलती को माना और प्रभु के सामने खरेपन से आया और प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहन दूसरा सैमुएल उसका 22वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, दयावंत के साथ तो अपने को दयावंत कर दिखाता है और खरे पुरुष के साथ तो अपने आप को खड़ा दिखाता है। प्रभु खड़ा है तो हम भी खड़ा बने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दयावंत बने तो हमारे साथ वो दयावंत करेगा। खड़े रहेंगे खड़े। प्रभु आपसे डिग्री नहीं पूछ रहा, आपसे बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, क्या कह रहा, तू खड़ा बन जाए मेरे सामने सच्चा है। जितने प्रभु के दास हुए हैं सब खड़े थे, उनके अंदर कपट नहीं था, उनके अंदर बुराई नहीं थी। मेरे प्यारे भाई, और क्या कहता है, सद शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध कर दिखाता है और टेढ़े के साथ तो अपने उनके साथ टेढ़ा बनता है। काश प्रभु करे हम टेढ़े ना हो, खड़े हों। मेरे प्यारे भाई, यूसुफ के यायूब के दोस्त थे, उसके यहाँ टेढ़े बन गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, खड़ा बना। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमने इस वचन को बड़े कमजोरी के साथ बोया है, प्रभु इस वचन पर तेरी आशीष हो। और प्रभु जो लोग सुनेंगे यूट्यूब पर उन्हें आशीष दे, ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करने वाले बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को दे, ताकि हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएं। सबको आशीष देना, सबका मार्गदर्शन कर, यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन।